Hello, my dear students. I welcome all of you in the warm platform of this Unacademy. जिगर जहाँ तक क्लास टॉपिक्स की बात है, जहाँ तक क्लास लेक्चर की बात है, तो हमने लाइफ प्रोसेसेस अच्छे से देखा था. दैट वाज द फर्स्ट लेक्चर. कौन कौन लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, एंड सेकंड लाइफ प्रोसेस किस किस तरीके के होते हैं. द थर्ड वन वाज न्यूट्रिशन. बेटा हमने न्यूट्रिशन की बात की, जहाँ पे हमने देखा व्हाट इज़ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट इज़ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. उम्मीद है यू ऑल हैव रिकैप्चुलेटेड द थिंग्स वेरी वेल, सो दैट जो हम आज पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक, इट्स टोटली न्यू. आज आपको इन चीज़ों को समझने की में आसानी हो जाए. जहाँ तक बेटे पिछले टॉपिक की बात करेंगे तो हमने न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, न्यूट्रिशन इन एम्यूबा, वहाँ पे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को रोका रखा था. एंड इससे पहले हम आगे बढ़े, आज जो हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहा है, दैट इज़ हॉलोजोइक न्यूट्रिशन. हॉलोजोइक हॉलोजोइक न्यूट्रिशन. जहाँ तक बेटे हॉलोजोइक न्यूट्रिशन की बात है, तो इनिशियल क्लासेस में मैंने कहा आपको दैट हॉलोजोइक न्यूट्रिशन इज दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म जस्ट eats the whole food, ingests the whole food without breaking it into simple substances. एंड जनरली वो हॉलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है बच्चे, होल फूड, कम्प्लेक्स फूड अंदर लिया जाता है, एंड इन द बॉडी देयर बिकॉज बाय द वेरियस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, बाय द वेरियस जूसेस, उस फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है सिंपल, सॉल्युबल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में. यहाँ तक हमने हॉलोजोइक की बात की थी. हॉलोजोइक न्यूट्रिशन के कौन कौन टाइप्स है, दैट वाज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के कौन कौन टाइप है बेटे, दैट वाज सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड हॉलोजोइक. इस हॉलोजोइक को बेटे तीन फेजेस में पढ़ा जाता है. फर्स्ट वन इज हर्बिवोर्स. बेटा we know that heterotrophs are directly or indirectly dependent on plants or autotrophs for their food. So बच्चा, herbivores are those organisms which eat only food, which eat only plants. वो ऑर्गेनिज्म जो खाली प्लांट्स खाते हैं उनको बेटे हमने हर्बिवोर्स कहा. एन एग्जाम्पल इसकी क्या है, काउ इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट, गोट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट, शीप इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट. यहाँ तक क्लियर. तो दूसरा हमने देखा था इट्स कार्निवोर्स. व्हाट आर कार्निवोर्स बेटे, दोज ऑर्गेनिजम्स विच ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स. वो हेटेरोट्रॉफ जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स की मांस टिश्यू पे डिपेंडेंट है, मसल्स पे डिपेंडेंट है, मीट पे डिपेंडेंट है, फ्लैश पे डिपेंडेंट है, उसी को बेटे हमने कार्निवोर कहा. और कार्निवोर की एग्जांपल मेरा बच्चा क्या है, दैट्स लाइन, दैट्स टाइगर, एंड देयर आर एन नंबर ऑफ मोर एग्जांपल्स. नाउ देयर इज एन इंपॉर्टेंट थर्ड टाइप ऑफ हेटेरोजोइक न्यूट्रिशन, हॉलोजोइक न्यूट्रिशन में जो आता है, दैट्स कॉल्ड एज द ओमनिवोर. ओमनिवोर बेटे वो ऑर्गेनिज्म है विच ईट्स बोथ. बोथ मीन्स प्लांट्स एज वेल एज फ्लैश, एज वेल एज फ्लैश. एंड हमें एक बहुत अच्छी एग्जांपल है ह्यूमंस, बियर, काउ, क्रो. सो कौवा कहते हैं. ये बेटे सारे एग्जांपल्स है, ये बेटे सारे टाइप्स है किसमें, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन में, होलोजोइक न्यूट्रिशन में. इससे पहले हम आगे बढ़े, एक छोटा सा रिकैप, दैट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ी, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ी. हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स, तीन बेटा. कौन कौन, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और मेरे जिगर हॉलोजोइक. हॉलोजोइक में कौन कौन आते हैं, हेटेरोट्रॉप्स की बात करें तो हेटेरोट्रॉप्स आते हैं. हॉलोजोइक की बात करें तो हर्बिवोर्स आते हैं, कार्निवोर्स आते हैं, और मेरे बेटे ओमनिवोर्स आते हैं. क्या क्या है हमने अभी जान लिया. आज जो हमारा टॉपिक है बेटे, दैट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या न्यूट्रिशन इन न्यूट्रिशन
in nutrition in human beings. न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स को तो हम अच्छे से जानते हैं, क्या वी आवरसेल्व्स आर ह्यूमन बींग्स. तो बच्चे two properties of human beings are, first is heterotrophs and बेटे जो second है that is holozoic. Heterotrophs and holozoic. We know that an organism, a human being, is dependent on food. On which? Plants पे या एनिमल्स पे. मुद्दा ये है कि बेटे एक ह्यूमन बीइंग अपना फूड खुद नहीं बनाता, वो डिपेंडेंट है दूसरे ऑर्गेनिज्म्स पे फूड के लिए. एंड इसी को हमने कहा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. जो सेकंड चीज है ना होलोजोइक. होलोजोइक मींस दैट इन विच वी टेक होल फूड. फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक एग्जांपल लास्ट लेक्चर में थी दी, अगर याद हो आपको, दैट हमारे पास राइस का बाउल है एंड वी डू हैव अ स्पून इन इट. वी टुक राइस, the quantity is small but the amount of nutrients in this spoon is equal. इसमें प्रोटीन्स भी है, फैट्स भी है, वाइटामिन्स भी है, लिपिड्स भी है एंड मिनरल्स भी है. सो हम बने बनाए न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते जैसे सैप्रोफाइट्स लेते थे. हम बने बनाए न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते जैसे पैरासाइट्स लेते थे. हम क्या काम करते हैं बेटे, दैट वी टेक फूड एंड उसको अंदर से डाइजेस्ट करके हम न्यूट्रिएंट्स उससे निकाल देते हैं. एंड दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वेयर इन द होल फूड इज टेकन बाय एन ऑर्गेनिज्म और उसको अंदर ही डाइजेस्ट किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, एसिमिलेट किया जाता है, उसी को हमने बेटे होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा. अगर ह्यूमंस की बात करेंगे, पहले डाइजेशन की बात करेंगे. ह्यूमंस में डाइजेशन होती है. व्हाट इज दिस डाइजेशन? डाइजेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ simple complex food किसमें बचे, into simple soluble form. into simple soluble form. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये फूड है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स फूड, एंड अगर हम इसको इनटेक करें तो मुमकिन है दैट वी विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट इट. हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या काम करता है, इस फूड को छोटे 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 सिंपल फॉर्म्स में ब्रेक डाउन किया जाता है. एंड दीज आर यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म, यूज्ड बाय बॉडी फॉर किसके लिए बेटे, एनर्जी हासिल करने के लिए. तो बेटा डाइजेशन इज ए प्रोसेस in which an organism breaks down complex food into simple soluble forms so that nutrients can be derived out of it. I hope यहां तक बातें आपको क्लियर हो. Let me add a slide to it. Wait a second. ठीक है बच्चे. ये जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स है बेटे, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन किन में, ये जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है it is a mechanochemical process. It is a mechanochemical process. So what do we mean by that mechanochemical process? We can say there are two phases. One is the physical breakdown. And second is the chemical breakdown.
केमिकल ब्रेकडाउन। फिजिकल ब्रेकडाउन एंड केमिकल ब्रेकडाउन किसका होता है बेटे? फूड का होता है इन डाइजेशन एज पर द ह्यूमन बींग्स आर कंसर्न। सर फिजिकल कैसे? वी डू हैव टीथ बेटे इन आवर माउथ, वी डू हैव टीथ इन आवर माउथ। तो हम इस फूड को, फॉर एग्जाम्पल वी टुक फूड, वी चिव इट, वी चिव इट। हमने इस फूड को, हमने इस फूड को क्या काम किया बेटे? हमने इस फूड को टीथ से चबाया। एंड व्हाट हैपन्स, ये जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स थे ना, बड़े बड़े फूड के मॉलिक्यूल्स थे, बड़े बड़े फूड के पार्टिकल्स थे, उनको किस में चेंज किया? छोटे छोटे पार्टिकल्स में। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? सून वी स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, आपको बताऊंगा मैं। ये तो बात रही फिजिकल की। सर केमिकल की क्या है? केमिकल मींस इट इन्वॉल्व्स डाइजेस्टिव जूसेस या एंजाइम्स। इसमें डाइजेस्टिव जूसेस या एंजाइम्स पाए जाते हैं। सो केमिकल ब्रेकडाउन इज दैट ब्रेकडाउन इन विच द फूड इज ब्रोकन डाउन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल बाय द यूज ऑफ एंजाइम्स, बाय द यूज ऑफ एंजाइम्स। और फिजिकल्स दैट जिसमें टीथ का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द सेम कॉम्प्लेक्स को या बड़े को छोटे में तब्दील करने में। बेटे ये जो ह्यूमन डाइजेशन है ना, इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन है? फर्स्ट वन and this is second one. This first one is alimentary canal, alimentary canal, and this second part is digestive glands, digestive glands। यहां तक बात क्लियर बेटे? यहां तक बात क्लियर? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। वन इज द एलिमेंट्री कैनल एंड सेकेंड इज द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। बेटे क्या होते हैं एलिमेंट्री कैनल और क्या होते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स? गिव मी अ सेकेंड। अगर बात की जाए एलिमेंट्री कैनल की, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी दो एंड्स है, जिसकी दो एंड्स है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच बियर्स टू एंड्स, एंड इसके बीच में कुछ मॉडिफिकेशंस हुई है, यहां पे हुई है, यहां पे हुई है, यहां पे हुई है। बेटे दैट वर्क किस लिए? अपने अपने पर्पस के लिए। वो मॉडिफिकेशंस क्यों हुई है? क्योंकि वहां पर्टिकुलर काम किए जाते हैं, तो इसीलिए इनको मॉडिफाई किया गया है। दिस एलिमेंट्री कैनल इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसकी दो एक्सट्रीमिटीज होती है, जिसकी दो एंड्स होते हैं। एक एंड को हम बेटे माउथ कहते हैं और दूसरे एंड को हम एंड्स कहते हैं। दूसरे एंड को हम एंड्स कहते हैं। रिमेंबर बच्चे, इट्स द माउथ जहां से इंजेक्शन होती है, जहां से इंजेक्शन होती है। मींस चीजों को अंदर लेना माउथ से लिया जाता है, एंड चीजों को, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर फेंकना, उसको इजेशन कहते हैं या एक्सक्रीशन कहते हैं। मेरे बेटे कहां से होती है? एंड से होती है। इसमें सर इस एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं अभी देख लेंगे। फिलहाल के लिए याद रखो, एक लॉन्ग ट्यूब है जिसके दो एंड्स हैं, वन बीइंग द माउथ एंड ये वाला पार्ट बेटे, एंड द सेकेंड बीइंग द एंड्स। उसके बाद सर ये तो हमें समझ आया। सर आपने तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का जिक्र भी किया। बेटे देयर आर सम ऑर्गन्स, देयर आर सम ऑर्गन्स जो कुछ केमिकल्स सिक्रीट करते हैं, जो कुछ केमिकल्स सिक्रीट करते हैं, और इन केमिकल्स को हमने नाम कहा एंजाइम्स। इन केमिकल्स को हमने नाम कहा एंजाइम्स। ये यही एंजाइम्स बेटे हैं जो विच इंप्रूव इन डाइजेशन, विच हेल्प इन डाइजेशन। ये डाइजेशन में मदद करते हैं, ये डाइजेशन में मदद करते हैं। कितने ग्लैंड्स हैं, कौन कौन ग्लैंड है, कहां कहां पाया जाता है, बहुत अच्छे से अभी जान लेंगे। दिस इज द ब्रीफ ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम
जो हमने जिक्र किया। एंड अब हम बेटे देखेंगे इस एलिमेंट्री कैनाल की बात करेंगे या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। चलिए देखते हैं। देखो बेटा, अगर हम एक ट्यूब देखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ, लेट मी टेक अ हाइलाइटर, स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ, यहां से एक ट्यूब सा आता है, एक ट्यूब सा आता है, एक ट्यूब सा आता है, एक ट्यूब सा आता है। इट गिव्स राइट टू द जे शेप्ड ऑर्गन। फिर यहाँ से 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 एंड अल्टीमेटली टू द एंड ऑफ द बॉडी, to the end of the body. This tube is known as alimentary canal. This tube is known as alimentary canal. Let me erase it. So, the alimentary canal starts from mouth. अगर हम दो एक्सट्रीमिटीज अब देखेंगे या दो एंड्स देखेंगे इसी एलिमेंट्री कैनाल के, तो पहला इज माउथ। माउथ के बाद एक पाइप जैसा लॉन्ग ट्यूब जैसा ऑर्गन आता है, उसको फूड पाइप कहते हैं, फूड पाइप या ईसोफेगस कहते हैं बेटे। उसके बाद एक जे शेप्ड ऑर्गन आता है जिसको स्टोमक कहते हैं, जिसको बेटे स्टोमक कहते हैं। उसके बाद कॉइलेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आता है जिनको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। एंड उसके बाद लास्ट वाला पार्ट है जो बेटे लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। इफ वी लुक एट द डायग्राम, सी बेटे दिस इज माउथ। यहां से फूड इनटेक किया जाता है, यहां से फूड अंदर लिया जाता है। इन द माउथ व्हाट वी सी, देयर आर बेटे टीथ, देयर इज टंग एंड देयर इज सेलिवरी ग्लैंड्स। अभी के लिए एक जर्नल आइडिया याद रखो बेटे, कहां कौन सी चीज पाई जाती है, फिर आगे जाके बहुत आसानी होगी। अभी जिन ग्लैंड्स के बारे में हम जिक्र कर रहे थे, अभी जिन ग्लैंड्स के बारे में आपको मैं बता रहा था, पहला ग्लैंड यहां आया, ठीक है सर, माउथ में क्या आता है। फिर उसके बाद डू यू सी दिस लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हेयर, दिस लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यहां से बेटे दिस लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसी को हमने बेटे ईसोफेगस कहा या इसी को हमने फूड पाइप कहा, इसी को हमने ईसोफेगस कहा या इसी को हमने फूड पाइप कहा। उसके बाद ये वाला ऑर्गन है, इज दिस लाइक दैट, दिस जे शेप्ड ऑर्गन, दिस जे शेप्ड ऑर्गन इज स्टोमक। यहां पे हमने स्टोमक का जिक्र किया। स्टोमक क्या है, स्टोमक इसमें क्या होता है, इसमें कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, आगे जाके देख लेंगे। अभी के लिए लेट्स राइट हियर दैट इसमें ग्लैंड्स पाए जाते हैं। उसके बाद डू यू सी दिस कॉइलेट स्ट्रक्चर बच्चे, दिस हाईली कॉइलेट स्ट्रक्चर, इनको हमने स्मॉल इंटेस्टाइन कहा, इनको हमने स्मॉल इंटेस्टाइन कहा। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, व्हाट्स द डिफरेंस बेटा, जिसमें अंदर स्पेस, दीज आर हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। स्मॉल इंटेस्टाइन्स का जो ल्यूमिन है ना, व्हाट इज ल्यूमिन बेटे, दिस स्पेस, ये जो जगह इसमें खाली पड़ी है ना, ये छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और तभी इनका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो इनमें जो स्पेस अंदर वाली होती है ना, बड़ी होती है, तभी इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। एंड दिस स्मॉल इंटेस्टाइन, यहां पे भी कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं, याद रखो बेटे, काम आएंगे। दिस लार्ज इंटेस्टाइन, यहां पे कोई डाइजेशन ऑफ द फूड नहीं होती है, बट इट एक्ट्स एज अ स्टोरेज। यहां क्या स्टोर की तरह काम करता है, वेस्ट मटेरियल को स्टोर किया जाता है। एंड वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा, याद रखो। जेके बोस क्लास आई गेस 2023 सीरीज जेड में आया था क्वेश्चन, यस 2023 सीरीज जेड, जी वाली सीरीज जेके बोस, उसमें बेटे ये क्वेश्चन आया था, where does the absorption water take place, it is only and only in the large intestine। वहां पे कोई डाइजेशन नहीं होती, बस वहां एक काम होता है जिसको वाटर एब्जॉर्प्शन कहते हैं। बट दिस इज द ग्लिम्प्स ऑफ किसका, एलिमेंट्री कैनाल का। अब हम अगर थोड़ा आगे बढ़े तो हमने अभी कहा देयर आर ग्लैंड्स,
ग्लैंड्स कौन कौन से है बेटे, चलिए देखते हैं। ग्लैंड्स, इनफैक्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, इनफैक्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करेंगे तो 3 से 4 ग्लैंड्स पाए जाते हैं। पहला हमने देखा इन द माउथ देयर इज सेलिवरी ग्लैंड्स, सेलिवरी ग्लैंड्स। इनका काम क्या है, इनकी सेक्रीशन क्या है बेटे, विद टाइम पता चल जाएगा। देयर इज बच्चा मेरा लिवर, देयर इज लिवर एंड इसके साथ एसोसिएटेड है कौन, गॉल ब्लैडर। थर्ड वन pancreas, I'll show you the diagram of these very soon. Pancreas. Fourth one is stomach. Fifth one is small intestine, small intestine. What are we seeing, हम देख रहे हैं बच्चे ग्लैंड्स कौन कौन से पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में। सेलिवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं माउथ में। इनका काम क्या है, जो ही हम प्रोसेस ऑफ डाइजेशन देखेंगे पढ़ेंगे। लिवर गाल ब्लेडर के साथ एसोसिएट होता है और इसका काम क्या है बेटे, बाइल सेक्रीट करना। बाइल भी एक डाइजेस्टिव जूस है, उसका काम क्या है देखेंगे। पैनक्रियाटिक, ये दो तरीके के एंजाइम रिलीज करता है, कौन कौन है क्या क्या है, जो ही डाइजेशन अच्छे से उठाएंगे उसमें देखेंगे। स्टमक बेटे 3 टाइप्स ऑफ जूसेस रिलीज करता है, 1, 2 एंड 3, क्या क्या है देख लेंगे। और बेटे स्मॉल इंटेस्टाइन में एक जूस सा निकलता है जिसको इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस एंटेरिकस कहते हैं बेटे, दैट ऑल्सो एड्स इन डाइजेशन। दिस वॉज अ ब्रीफ अबाउट द human digestive system in which there is the alimentary canal and मेरे बेटे there is the digestive glands. I hope यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो। Let me add some slides to it. Let me add some slides to it. Give me some time, bro. अगर बेटे अब हम बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल की, तो एलिमेंट्री कैनाल हमने देखा स्टार्ट होता है कहाँ पे, माउथ पे। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट कहाँ होता है, माउथ में स्टार्ट होता है। वेट अ सेकंड, लेट मी रिमूव दिस। नहीं होगा रिमूव, चलो अभी देखते हैं। दिस इज अबाउट दिस माउथ एंड दिस। हाँ बेटे, अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करेंगे, एलिमेंट्री कैनाल size is a bit broader. न्यूट्रिशन काटेंगे बेटे, इसमें लिखेंगे एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। जिगर इफ वी सी दिस एलिमेंट्री कैनाल, वी सा दैट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो एक्सटेंड होता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम। बच्चे दिस एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ and it ends at ends, it ends at ends। अब हम इस माउथ को बहुत अच्छे से परखते हैं, इस माउथ को बहुत अच्छे से परखते हैं। दिस माउथ हम सबको पता है एक्सटर्नली इट्स गार्डेड बाय लिप्स। एक्सटर्नली ऑन द एक्सटर्नल साइड बेटा बहुत आसान है चीज़ों को समझ। देखो आप खुद को इमेजिन करो, आप खुद को देखो, यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग आउट ऑफ इट। आपको डाइजेशन बहुत आसान लगेगी। एक्सटर्नल साइड में क्या होता है, इसको लिप्स होता है, ठीक है। जो बॉटम होता है इसका, जो बॉटम होता है मेरे बेटे माउथ का, इसमें टंग प्रेजेंट होती है, इसमें टंग प्रेजेंट होती है। फ्रॉम द लेटरल साइड एंड फ्रंट साइड, फ्रॉम द लेटरल साइड एंड फ्रंट साइड, इसमें क्या होते हैं बेटे, टीथ होते हैं। बाहर से तो चीक्स है, लेकिन चीक्स के अंदर वाली क्या है, टीथ है, टीथ प्रेजेंट है। और ऊपर ऑन द अपर साइड, दिस इज एक्सटर्नल, दिस इज बॉटम, दिस इज लेटरल एंड फ्रंट। ऑन द अपर
देयर इज अ बोन, पैलेटाइन बोन, इसको पैलेट कहते हैं। दिस हार्ड सबस्टेंस द रूफ ऑफ द माउथ इज फॉर्मड बाय पैलेट, पैलेटाइन बोन होती है बेटे, तो इट बिकम्स अ कैविटी लाइक स्ट्रक्चर। हमारा माउथ कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है। हमें टीथ के बारे में थोड़ा जिक्र करना है, उसके लिए आप ध्यान रखो बेटा। ह्यूमंस में टीथ 2 बार आते हैं, ह्यूमंस में टीथ जो है वो ट्वाइस आते हैं, ह्यूमंस में टीथ 2 बार आते हैं। और बेटे देयर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। सी जिगर, अभी आप क्लास 10th में हो तो मैं आपको वो बड़ी बड़ी टर्म्स नहीं बता रहा हूं, बट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ हाउ द टर्मिनोलॉजी वर्क्स इज दैट, देखो बेटा, इंसान को पहले छोटे दांत आते हैं, मिल्क टीथ, फिर परमानेंट टीथ आते हैं। जो दांतों का 2 बार आना ह्यूमंस में, किसी और एनिमल में आते होंगे, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड, तो उनको कहते हैं डाइफायोडोंट, डाइफायोडोंट। 2 बार जिंदगी में दांतों का आना, एक बार दांत आना फिर निकल जाना, फिर दूसरी बार आना, फिर कभी ना आना, उसको मेरे बेटे कहते हैं डाइफायोडोंट। सो इफ एनीबडी आस्क्स यू, दिस इज फॉर योर नॉलेज बेटा, दिस इज नॉट इन द एनसीईआरटी, दिस इज फॉर योर नॉलेज। इफ somebody asks you what is डाइफायोडोंट टीथ, यू से कि इंसान को एक बार एक सेट टीथ आते हैं, फिर उसके बाद दूसरा सेट टीथ आता है, एंड दिस एक बार आना फिर दूसरी बार आना, इसी को डाइफायोडोंट कहते हैं। आई सेड यू सेकेंड थिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। हमारी टीथ बेटे देखो, आगे अलग है, साइड में अलग है, फिर अलग है और फिर अलग है, इसी इसको कहते हैं हेटेरोडोंट, हेटेरोडोंट टीथ इनको कहते हैं। सी, डाइफायोडोंट मीन्स 2 बार आना, हेटेरोडोंट मीन्स डिफरेंट दांतों का होना। कौन कौन टीथ, कैसे कैसे किस्म के टीथ हमारे मुंह में पाए जाते हैं, चलिए देखते हैं बेटा। दिस इज द डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द ह्यूमन टीथ, और इसमें हमें क्या देखना है, 1 2 3 4। अगर हम स्टार्ट करेंगे आगे से, दीज 1 2 3 एंड 4, इनको इंसिजर्स कहते हैं, इनको बेटे इंसिजर्स कहते हैं। वी हैव शार्प टीथ प्रेजेंट इन अवर माउथ, नोकीले दांत, इनको बेटे कैनाइन कहते हैं। यू सी दिस कैनाइन, बेटे यहाँ पे नोकीले दांत है, पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स, वेरी शार्प, यूज फॉर टेयरिंग द फूड, और इन्हीं को हमने कैनाइन कहा, कैनाइन। उसके बाद बीच वाले दांत, बीच वाले दांतों को बेटे प्रीमोलर्स कहते हैं, प्रीमोलर्स। और जो आखिरी वाले बड़े दांत होते हैं उनको बेटे मोलर्स कहते हैं। हमारा जबड़ा ये है बेटे, दिस इज अवर जा, 2 है अब 1 बनाएंगे, 2 है अब 1 बनाएंगे, फॉर द स्टैंडर्ड, फॉर द अंडरस्टैंडिंग। देयर इज अ डेंटल फॉर्मूला, देयर इज अ डेंटल फॉर्मूला 2 1 2 3 4 2 4 6, क्या है, आ जाओ आ जाओ देखते हैं बेटे। इंसिजर्स 4 होते हैं, इंसिजर्स 4 होते हैं। पूरे जबड़े की बात करें तो इंसिजर्स 4 होते हैं, आधे जबड़े की बात करें तो इंसिजर्स 2 होते हैं। दिस फ्रंट 2 टीथ आर इंसिजर्स, इनको बेटे क्या कहते हैं, इंसिजर्स। दिस इज 1 इंसिजर, दिस इज सेकेंड इंसिजर, मीन्स 2, दिस इज थर्ड इंसिजर एंड दिस इज फोर्थ इंसिजर। ये वाले दांत कहाँ पे है बेटे, इंसिजर्स। सेकेंड वन इज कैनाइन्स, कैनाइन्स आर शार्प टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स, ये ऐसे होते हैं, शार्प टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स, शार्प टीथ्स आई मीन से, नॉट स्ट्रक्चर्स, शार्प टीथ विच हेल्प इन द बाइटिंग एंड टेयरिंग ऑफ व्हाट, फूड। ये 2 होते हैं। अगर हाफ की बात करेंगे तो हाफ में 1 आएगा, पूरे जबड़े की बात करेंगे तो 2 कैनाइन्स आते हैं। उसके बाद आते हैं बेटे
प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स। अगर आधे जबड़े की बात करेंगे, आई विल शो यू व्हाट इज दिस आधा जबड़ा। अगर हम यहाँ बेटे इसको डाइसेक्ट करेंगे ऐसे 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 ऐसे, दिस वी डिवाइडेड दिस jar into two equal halves, दिस इज वन हाफ एंड दिस इज सेकेंड हाफ। बेटे इसमें देखो इंसिजर्स कितने हैं, एक दो, कैनाइन कितना है, एक, दो इंसिजर एक कैनाइन, दो प्रीमोलर और तीन मोलर, एक दो और तीन, तीन मोलर। इसी तरह 2 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। मीन्स अगर हम आधे जबड़े की बात करेंगे, हाफ, हाफ जा, तो इसमें क्या है डेंटल फॉर्मूला, 2 1 2 और 3। और अगर फुल की बात करेंगे, फुल जा, तो 4 2 4 6, ऊपर और नीचे। आई होप यहां तक आपको बातें क्लियर हो। यस, इन द कमेंट्स प्लीज। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। आई एम फ्रॉम CBSE board. Yes, it's beta, it's for all the boards there of the country, be it Jammu Kashmir board, be it CBSE, be it MP बोर्ड, बिहार बोर्ड या कोई और बोर्ड, तो हर बोर्ड के लिए यही है बेटे। सो बेटा चलिए हम आगे चलते हैं। हमने अभी बोला ह्यूमन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने जिक्र किया। और अब देखो बेटे डायग्रामिक आई ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। हमने माउथ का जिक्र किया, दैट इन द माउथ वी हैव टीथ एंड इन द माउथ वी हैव सैलिवरी ग्लैंड्स। यहाँ पे हम बताना भूल गया मैं बेटे, कहाँ गया ये, वेयर इज द स्लाइड, यस इट्स हेयर। अगर हम फिर से माउथ के बारे में बात करेंगे, दिस इज हेयर, माउथ के बारे में बात करेंगे, तो इस माउथ में बेटे क्या पाए जाते हैं, सैलिवरी ग्लैंड पाए जाते हैं, सैलिवरी ग्लैंड पाए जाते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स का काम क्या है, टू मैस्टिकेट द फूड, टू हेल्प इन डाइजेशन। किस चीज़ की डाइजेशन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की। कैसे सर, आगे देख लेंगे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में। तो जो सेकंड पार्ट है हमारा दिस, ये वाला पार्ट जो मैंने हाईलाइट यहाँ पे किया बेटे, इसको कहते हैं फूड पाइप या इसी को कहते हैं ईसोफेगस। इसी को कहते हैं फूड पाइप या इसी को कहते हैं ईसोफेगस। रिमेंबर दैट देयर ऑकर्स नो डाइजेशन इन ईसोफेगस, देयर ऑकर्स नो डाइजेशन इन ईसोफेगस, बट कुछ मूवमेंट्स पाए जाते हैं यहाँ पे सम ईसोफेगस में, कुछ मूवमेंट्स पाई जाती है जिनको हम बेटे कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस वो मूवमेंट है जो फूड को मदद करती है प्रोपल करने में, आगे आगे जाने में। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर ईसोफेगस, इसने कॉन्ट्रैक्ट किया फूड नीचे आया, इसने कॉन्ट्रैक्ट किया फूड नीचे आया, इसने कॉन्ट्रैक्ट किया फूड नीचे आया। सो दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ईसोफेगस हेल्प्स इन प्रोपल्शन ऑफ फूड, मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू द स्टमक, फ्रॉम माउथ टू द स्टमक। There occurs no digestion in the esophagus and there is no digestive gland present in the esophagus. यहां तक बात क्लियर। चलिए बेटा, इसके बाद हमने देखा दिस जे शेप्ड ऑर्गन, दिस जे शेप्ड ऑर्गन, इसी को हमने बेटा नाम दिया स्टोमक, इसी को हमने नाम दिया स्टोमक। स्टोमक की बात अगर करेंगे, इट इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इट इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, इट्स बैग लाइक ऑर्गन, बैग या सैक लाइक ऑर्गन होता है, बैग या सैक लाइक ऑर्गन होता है। बेटा ये जो फूड यहां से उतरा, देखो हमने माउथ से फूड स्वेलो किया, वो ईसोफेगस से उतरा और वो स्टोमक में पहुंचा। अगर आपके दिमाग में एक सवाल है, सर अगर हम खुद को उल्टा करेंगे, will this food that is present where, what has happened to this marker bro, ये जो फूड यहां है, will it come out? Human beings are most complex creatures on the earth. ये इतना आसान नहीं है बच्चे कि ये बाहर आए। यहां पे एक गेट होता है, रिमेंबर यहां पे एक गेट होता है, एंड दिस गेट इज नोन एज कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर। इट इज दिस कार्डियक स्फिंक्टर, जो ही फूड कहां से आया, आप मानो दिस इज स्टोमक नाउ, दिस इज नाउ स्टोमक, जो ही फूड ईसोफेगस से स्टोमक में आए तो ये स्फिंक्टर बंद होता है। और बेटे अगर आप कितनी भी मूवमेंट करो,
अगर आप कितनी भी मूवमेंट करो तो फूड विल नॉट ooze आउट ऑफ योर माउथ, ये आपके माउथ से बाहर नहीं निकलेगा until and unless there's a condition, there's a condition, अगर ये ईसोफेजल ये ना ईसोफेजियल या कार्डियक स्फिंक्टर खराब हुआ तो उसमें फूड वापस आ सकता है, दैट इज अ डिसऑर्डर बेटे, लेकिन जर्नल रूल को याद नहीं आएगा। सेकेंड, इससे आगे बढ़े, ये जो बेटे यहाँ पे क्वाइलेट स्ट्रक्चर्स देख रहे हो ना आप, क्वाइलेट स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, इनको हमने क्या कहा, स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर है बड़ा सा, इसको हमने बेटे कहा लार्ज इंटेस्टाइन, इसको हमने कहा लार्ज इंटेस्टाइन। बिटवीन द स्टमक एंड इंटेस्टाइन यहाँ पे और एक गेट प्रेजेंट होता है, और एक गेट प्रेजेंट होता है, और एक गेट प्रेजेंट होता है बच्चे, उसको हमने क्या नाम दिया, उसको हमने नाम दिया पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर, क्योंकि दिस इज प्रेजेंट एट द लोअर एंड ऑफ द स्टमक, दिस इज नोन एज पाइलोरिक स्फिंक्टर। कोई बोले आपको कि स्फिंक्टर क्या होता है, बताना कि इज अ बैंड लाइक स्ट्रक्चर्स which closes and opens as per the needs and demands of the body or an organism. So this is the nutrition in human beings. यहाँ पे मैंने एक पिक ऐड की है बेटी, जहाँ हम डाइजेशन के बारे में, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में बात कर रहे थे। इन द माउथ वी सा देयर सैलिवरी ग्लैंड्स, दिस इज सैलिवरी ग्लैंड, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देयर इज स्टमक, it helps in the digestion of proteins. There is pancreas, it also aids in the digestion of proteins. There is gallbladder, gallbladder में जो लिवर का जो बाइल आता है किसमें सिक्रीट होता है, स्टोर होता है बेटे गाल ब्लेडर में, और इससे क्या होता है, फैट्स की डाइजेशन में मदद होती है। थर्ड वन इज द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन द complete 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 digestion occurs, and in large intestine there is no digestion, what is there, there is absorption of water, and मेरे बच्चे there is storage of waste products in the body, there is storage of waste products in the body. this is liver बेटी, देखो लिवर से अपना secretions आई, कहाँ स्टोर हुई, गाल ब्लेडर में, गाल ब्लेडर से जो ही ये हुआ कहाँ आया, ड्यूडेनम में, दिस इज द सी शेप्ड पार्ट, ड्यूडेनम इसको कहते हैं। यहाँ से हमारा स्टमक है, ये स्टमक है भैया, स्टमक है भैया, और यहाँ से जो ही फूड आया इसके साथ इन्होंने अपने एंजाइम्स ऐड किए, कहाँ से चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन तक, स्मॉल इंटेस्टाइन तक चला गया। दिस इज अबाउट द डाइजेशन। लेकिन अब हम बेटे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे व्हाट इज डाइजेशन, कैसे होती है। जो ही बेटे एक इंसान ने फूड खाया, माउथ से फूड खाया, ठीक है बच्चे, कहाँ पहुंचा, फूड पाइप में, फूड पाइप में बेटे 20 मिनट मुझे ध्यान दे दो एंड आई जस्ट वाइंड अप योर क्लास, kindly no chit chat in the comment sections। 20 मिनट you just keep a concentration here। 20 मिनट के बाद आपको बात समझ ना आए तो आई एम हेयर टू रिकैप इट। उसके बाद किस में आया, स्टोमक में, स्टोमक के बाद किस में आया बेटे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। बेटा दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें ध्यान रखो, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, हमेशा ध्यान रखो बेटे, ध्यान रखो। इन द माउथ वी सा देयर इज सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड बेटा था। इस सैलिवरी ग्लैंड ने अपने एंजाइम्स रिलीज किए जिनको हम कहते हैं सैलिवरी एमाइलेज, सैलिवरी एमाइलेज, और इसको टाइलिन भी कहा जाता है, PTYALIN, PTYALIN। इससे क्या होता है बेटे, जो ही माउथ में, देखो बेटा व्हाट हैपेंस टू अस, अगर मैं आपको अभी बोलूँगा मुझे अभी खानी है छोला भटूरे, मुझे अभी खानी है, कश्मीर की बात करेंगे तो वाजवान खाना है, कुश्ताबा खाना है, हाँ तबख माज खाना है, तो आवर माउथ स्टार्ट्स वाटरिंग, इट्स अ रिफ्लेक्स एक्शन, इट्स अ रिफ्लेक्स फ्रॉम द, इट्स अ स्टिमुलस फ्रॉम द ब्रेन कि आहा रिश्ते का कैसा मज़ा होता है, कबाब का कैसा मज़ा होता है, कुश्ताबे का कैसा मज़ा होता है, और अदर डिशेज ऑफ वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल आई सी यू दैट मैं कोई आइसक्रीम खाऊंगा तो our mouth starts watering, and this water is not only water, it is actually the secretion of these salivary glands बेटे, जिसको salivary amylase कहते हैं या टाइलिन कहते हैं, और which help us in the digestion
ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हमने पहले बोला आपको कि डाइजेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल सॉल्युबल वंस। जहां पर बॉडी को कोई दिक्कत ना हो उनको न्यूट्रिएंट्स को हासिल करने में, इसीलिए डाइजेशन वजूद में आती है, इसीलिए डाइजेशन की जाती है। बेटा कार्बोहाइड्रेट इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जाता है ग्लूकोज में, एंड दिस ग्लूकोज इज स्टोर्ड। जब किसी सेल को डिमांड होती है ग्लूकोज की तो इसी ग्लूकोज को सप्लाई किया जाता है, ये लो भाई ग्लूकोज अपना काम करो। दिस इज माउथ, दिस इज माउथ, दिस इज ऑल अबाउट माउथ। टीथ है, टंग है, सेलिवरी ग्लैंड्स है, क्या काम है, माउथ इज डन, डाइजेशन माउथ इज डन। अब ईसोफेगस की बात करेंगे तो देयर इज नो डाइजेशन, देयर इज नो डाइजेशन बट इट हेल्प्स इन द मूवमेंट। किस में करती है काम बेटे, मूवमेंट में काम करती है। ईसोफेगस किस में हेल्प करती है या करता है, फूड पाइप किस में काम करता है, हेल्प करता है मूवमेंट करने में, किसको, फूड को माउथ से लेके स्टोमक में जाने। अब ये फूड स्टोमक में आया ना बेटे, स्टोमक में 3 चीजें याद रखो, खाली 3 चीजें। एक होता है पेप्सिन, दूसरा होता है HCl और तीसरा होता है म्यूकस। स्टोमक इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड स्टोमक, इसमें क्या होता है, इसकी वॉल में, गैस्ट्रिक वॉल में, स्टोमक के वॉल में ग्लैंड्स होते हैं जिनको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहा जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इन गैस्ट्रिक ग्लैंड से 3 सेक्रीशन आती है। पहले का नाम हमने दिया पेप्सिन, दूसरे का भैया हमने नाम दिया HCl और तीसरे का नाम हमने दिया म्यूकस। रिमेंबर बैक बेटे दैट दिस म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ स्टोमक फ्रॉम दिस HCl। दिस म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ स्टोमक फ्रॉम दिस HCl। HCl इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि बेटे अल्लाह बचाए, अल्लाह फॉरबिड, अगर हमारे हाथ पे गिरेगा तो यहां से निकलेगा। You can imagine that how delicate is our stomach. Then how is it able to tolerate the concentration, high acidic concentration of this HCl inside it? Only and only this mucus is mere bete which helps the stomach to tolerate the acidity of this HCl. ये एक, for example, this is the wall of the stomach. Mucus यहाँ पे एक lining बनाती है and this HCl ये इस लाइनिंग पे पड़ता है, ये वाली लाइनिंग बच जाती है। तो व्हाट हैपन्स दैट लाइनिंग ऑफ द म्यूकस प्रोटेक्ट्स स्टोमक फ्रॉम द HCl। HCl 2 काम करता है, HCl मेरे बेटे 2 काम करता है। एक तो ये इस पेप्सिन के लिए मीडियम बनाता है, पेप्सिन नखरे वाला एंजाइम है, कहता है मैं नहीं करूंगा काम जब तक यहाँ एसिडिक pH ना हो। पेप्सिन इज लाइक दैट, एसिडिक pH दोगे तो काम करूंगा, एसिडिक pH नहीं दोगे तो काम नहीं करूंगा। और व्हाट, सी हाउ नेचर इज ब्यूटिफुली डिजाइनड एवरीथिंग, हाउ नेचर हैज ब्यूटिफुली ऑर्डर्ड एवरीथिंग इन अ सिस्टमैटिक मैनर। दिस HCl बेटे, दिस HCl क्या काम करता है, इसको एक्टिवेट करता है बाय एसिडिक pH, ये स्टोमक को एसिडिक बनाता है। एंड दिस पेप्सिन इन टर्न व्हाट इट डज, इट वर्क्स ऑन प्रोटीन्स, ये बड़े प्रोटीन्स को छोटे छोटे अमीनो एसिड्स में तोड़ देता है। और यही अमीनो एसिड्स है जो मेरे बेटे एब्जॉर्ब किए जाते हैं, जो एसिमिलेट किए जाते हैं, जिनसे न्यूट्रिएंट्स निकाले जाते हैं, जिनको यूज किया जाता है एनर्जी के लिए। तो ये है स्टोमक का काम। अब बेटे याद रखो HCl ने क्या काम किया, एक तो इसके लिए एक एनवायरनमेंट बनाया एसिडिक सो दैट इट वर्क्स, एंड दूसरी बात ये माइक्रोब्स को किल करता है। फॉर एग्जाम्पल एनी वायरस इज प्रेजेंट इन द फूड पार्टिकल, ये इस फूड पार्टिकल के अराउंड आता है एंड दिस फूड पार्टिकल गेट्स एनगल्फ्ड बाय द HCl। अगर इसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई बैक्टीरिया, कोई पैथोजन, कोई वायरस प्रेजेंट हो तो इसको किल कर देता है, इसको किल कर देता है। सेकेंड बेटा मैं आपको एक स्लाइड पे ले जाता हूं, पिछली वाली स्लाइड पे। यस दिस इज, देखो बेटा हमने बात की माउथ की, हमने बात की ईसोफेगस की और हमने बात की स्टोमक की।
यहाँ पे मैं स्टोमक बना देता हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, सो दैट आप चीज़ों को बेहतर समझ सको। दिस इज स्टोमक, दिस इज स्टोमक। हमने अभी देखा स्टोमक में 3 चीज़ें निकले, HCl निकला, पेप्सिन निकला, और मेरे बेटे व्हाट एल्स, म्यूकस। अगर बात करेंगे इस लिवर की, लिवर की बात, ये लिवर बेटा अपनी सिक्रीशन गॉल ब्लेडर में डालता है, गॉल ब्लेडर में, गॉल ब्लेडर में, इसको बाइल कहते हैं, बाइल। लिवर ने बेटे गॉल ब्लेडर में अपनी सिक्रीशन डाली और गॉल ब्लेडर ने स्टोर करके रखी। जब जब फूड आएगा यहां से स्टोमक से, तब तब यहां से सिक्रीशंस निकलेंगी और वो इस पे काम करेगा। ये जो बाइल है ना बच्चे, लिवर ने क्या डाला, बाइल किस में स्टोर हुआ, गॉल ब्लेडर में, और इस गॉल ब्लेडर ने क्या काम किया, इसने रिलीज किया, यही बाइल इसने रिलीज किया। और बाइल का काम क्या है, इसमें बेटे होते हैं फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स मींस दैट जब बाइल आएगा तो जो बड़े बड़े फैट के ड्रॉपलेट्स हैं उनको किस में चेंज किया जाएगा, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट किया जाएगा। एंड इट हेल्प्स इन द एल्कली maintaining the alkaline nature of food that comes from stomach। बेटे देखो यहाँ HCl था, इस फूड का ये क्या था, pH ज़्यादा, ये एसिडिक था, इट वॉज एसिडिक, इसमें क्या था, एसिडिक था। अगर ये एसिडिक फूड इस पार्ट में आया, ड्यूडेनम में आया, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में आया, तो ये जल जाएगा, ये जल जाएगा। इसीलिए बेटे यहाँ से बाइल जूस आता है। एक तो ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, फैट मॉलिक्यूल्स को खत्म करता है। दूसरा क्या है बच्चे, ये काम करता है, ये इसको एल्कलाइन बनाता है। अरे भैया फूड आया, आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां तक बात क्लियर। अब यहां पे डू यू सी दिस येलो कलर ग्लैंड, दिस दिस इज नोन एज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज बेटे 2 एंजाइम्स रिलीज करता है, एक को कहते हैं ट्रिप्सिन और दूसरे को कहते हैं लाइपेज। ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। दिस ट्रिप्सिन अगेन वर्क्स ऑन प्रोटीन्स, बड़े प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में तोड़ देता है। सर ऊपर भी तो हुआ था, नीचे भी हुआ था, हाँ। और इस लाइपेज का काम है बेटे अगेन फैट्स, किनको, फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट कर देना। बेटा सी, द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे स्टॉप ये हुई थी, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, इन सारे बोलो ना यार इन द कमेंट्स, या माउथ में स्टार्ट हुई थी ना। if 100% carbohydrates were there in the mouth, food remains for less time। हमने जो ही अपने फूड को च्यू किया, निगला, तो इट्स लाइक आधे मिनट तक फूड रहता है, तो 100% कार्बोहाइड्रेट्स तो वहीं पे डाइजेस्ट नहीं होंगे। इसी तरह बात है प्रोटीन्स की। सर हमने अभी देखा प्रोटीन्स तो डाइजेस्ट हुए थे कहाँ पे बच्चे, स्टोमक में, लेकिन अब फिर से डाइजेस्ट हुए। बेटा इफ 100% प्रोटीन्स आर देयर तो परसेंटेज में काम होता है। फॉर एग्जांपल 30% प्रोटीन्स कहाँ में, स्टोमक में डाइजेस्ट हुए, 30% हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में, और बाकी 70% हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसी तरह बेटा होता है, इसी तरह होता है। फॉर एग्जांपल देयर इज 100% ग्लूकोज, आधा कहाँ हुआ डाइजेस्ट, माउथ में, आधा कहाँ हुआ स्टोमक में, आधा कहाँ हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन, लाइक दैट। तो यहां तक बात क्लियर। दिस ट्रिप्सिन दैट कम्स फ्रॉम द पैनक्रियाज हेल्प्स इन क्या, प्रोटीन डाइजेशन, एंड दिस लाइपेज दैट कम्स हेल्प्स इन फैट डाइजेशन, हेल्प्स इन फैट डाइजेशन। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, रुको 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 रुको, कहाँ गई ये स्लाइड पुरानी वाली, हाँ कहाँ गई ये स्लाइड, दिस नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस, दिस वन। अब बात है स्मॉल इंटेस्टाइन की बेटे, स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन मेरे बेटे, इसमें कुछ ग्लैंड्स होते हैं एंड ये अपना सेक्रेशन रिलीज करते हैं इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल
जूस। अगर कोई चीज, नॉट अगर, होती है, द फॉर कंप्लीट डाइजेशन, फॉर कंप्लीट डाइजेशन व्हाट हैपन्स, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जो इंटेस्टाइनल जूस आता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स को किस में कन्वर्ट किया जाता है? ग्लूकोज में। प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट किया जाता है? अमाइनो एसिड्स में। फैट्स को किस में कन्वर्ट किया जाता है? फैटी एसिड्स, बेटे ग्लाइसरॉल में। फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल में। समझ आई बात? अगर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स, बीट फैट्स, बीट कार्बोहाइड्रेट्स और बीट प्रोटीन्स, बेटे कहाँ पे होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर हम ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन देखें, अगर हम ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन देखें, फॉर एग्जांपल अगर हमने ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन देखा तो बेटे देयर इज लाइक दिस, यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। These finger-like projections which are found in the small intestine are known as villi. इनको क्या कहा जाता है बेटे? विलाई कहा जाता है। और इस विलाई का काम क्या है? इट increases surface area for absorption. It increases surface area for the absorption. ठीक, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है बेटे, किस काम आता है? जो ही यहां से फूड गया, यहां से पास हुआ, 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 अल्टीमेटली लार्ज इंटेस्टाइन। तो दिस स्मॉल इंटेस्टाइन बियर्स विलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनका काम क्या है बेटे? जिनका काम है कि सरफेस एरिया को बढ़ाना और ज्यादा से ज्यादा एब्सॉर्प्शन करना। रिमेंबर बेटे, कंप्लीट डाइजेशन ऑकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, कंप्लीट डाइजेशन ऑकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। सर फिर लार्ज इंटेस्टाइन क्या काम है? बेटे लार्ज इंटेस्टाइन का काम है, एक तो ये वाटर एब्जॉर्ब करता है, एक तो ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, एंड दीज स्टोर वेस्ट, दीज स्टोर वेस्ट। मैंने आपको बोला कि लार्ज इंटेस्टाइन में एक पार्ट होता है रेक्टम, दैट रेक्टम हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ, that rectum helps in the storage of waste food or waste products, and ultimately this is removed out of the body from anus, and that's only the opening. Pity, this is the general idea of digestion in human beings and their digestive glands. अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है बेटे, यू कैन रीच मी, और अगर फिर से कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ अभी। वैसे इफ यू जस्ट गो थ्रू दिस लेक्चर वंस और ट्वाइस तो आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी बेटा। इससे पहले आई कंक्लूड द क्लास में आपके 5 मिनट दूंगा टोटल, आई टेक यू 5 मिनट्स, और एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, छोटी सी वो ना छोटा सा टॉपिक है जो हम देखेंगे। हमारे दांत कभी कभी खराब होते हैं। सी बेटे, ये दांत है, यानी खराब हुआ है। सी, ये दांत है, ये खराब हुआ है, इसको हमने डेंटल कैरीज या टूथ डिके भी कहा। क्या कहा बेटे? टूथ डिके, टूथ डिके। ये किससे होता है? एक बैक्टीरिया होता है, एक बैक्टीरिया होता है, नाम याद रहेगा तो ठीक, नहीं रहेगा तो बस बैक्टीरिया रखो। स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेनस, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेनस। बेटा देखो, एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए 2 चीजें चाहिए। एक ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन ऑर्गेनिज्म,
इसको दो इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए जिंदा रहने के लिए, एक तो स्पेस है और दूसरा फूड है। अगर ये दो चीजें बनी बनाई मिली तो ये बैक्टीरिया या कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है। सेम हैपेनिस विद दिस बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेनस। ये क्या काम करता है बच्चे? पहला काम, ये छेद कर देता है दांत में, ये छेद कर देता है, इट मेक्स अ स्मॉल होल इन द टीथ ऑफ द ह्यूमन बीइंग। बाद में क्या होता है, ये एसिडोजेनिक बैक्टीरिया है। रिमेंबर बेटे, इट इज एन एसिडोजेनिक बैक्टीरिया, एसिडोजेनिक, एसिडोजेनिक बैक्टीरिया। इस एसिड से क्या होता है, इनेमल। हमारा दांत ये है बेटे, इसके बाहर से एक कवरिंग होती है, इस दांत के बाहर से एक कवरिंग है, यू सी व्हाइट, येलोइश व्हाइट कवरिंग होती है जिसको हमने इनेमल कहा। दिस ये बेटे येलोइश व्हाइट कवरिंग होती है, इसको हमने इनेमल कहा। ये एसिडोजेनिक बैक्टीरिया इसी इनेमल को डिस्ट्रॉय करता है, इसी इनेमल को डिस्ट्रॉय करता है। जो ही इसने डिस्ट्रॉय किया, फिर हम फूड खाते हैं। एक तो इसको स्पेस मिली क्योंकि इसने एसिड यहाँ पे रिलीज किया एंड इट मेड ए कैविटी, इट मेड ए होल, इट मेड ए स्मॉल स्पेस फॉर द बैक्टीरिया टू रिजाइड इन। दूसरी बात क्या है, ये होल बड़ा बड़ा होता जा रहा है, ये होल बड़ा बड़ा बनता जाता है। सून दिस होल रीचेस अप टू द पल्प। ये जहाँ पे नर्व्स है, ब्लड वेसल्स है, लिम्फेटिक सिस्टम है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। जो ही ये होल इस पल्प तक आ गया तो फिर हम क्या कहते हैं, यार मेरे दांत में दर्द है, मेरे दांत में दर्द है। बेटा इट इज बिकॉज ऑफ दिस बैक्टीरिया हमारे दांत में दर्द होता है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेनस। मेरे साथ, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेनस, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेनस। हाँ, तो जो ही ये पल्प तक आता है तो हमें पेन होती है, स्वेलिंग होती है, कुछ खाया नहीं जाता। तो इसका इलाज क्या है बेटे, जब हम डॉक्टर अंकल के पास जाते हैं, सून में विजिट द डॉक्टर, ही सेज दैट आपको एक तो दवाई लेनी है और इसको फिलिंग करनी है, इसको फिलिंग करनी है। जेके बोस बुक्स में ये एक छोटा कॉन्सेप्ट है टूथ डिके या डेंटल कैरीज का, तो मैंने बता दे दिया। रिमेंबर दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेनस। और बेटा मेरी अगली क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो आई बिड यू अ गुड बाय, जिसमें हम मिलते हैं कल, और जहाँ पर हम रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, व्हाट इज़ ट्रांसपोर्टेशन एज अ लाइफ प्रोसेस। आई बिड यू अ गुड बाय, wish you a happy time until next time. Thank you so much.